दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। किससे? पास्ट इंडेफिनिट से। और अब तक हमने कितने सीख लिए? प्रेजेंट के सारे हो गए, यानी कि तीनों टेंसेस के हमने पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। अब भाई आप लोग अगर मार्क्स कम आते हैं या कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, अब देखिए भाई, जिन लोगों को है ना ये एक्टिव पैसिव में है ना प्रॉब्लम होती है ना, कसम से आप लोगों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल भाई माइंड ब्लोइंग। कभी नहीं भूलोगे आप, 101% श्योर रहना कि आप लोग कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं रूल एक्टिव एंड पैसिव। देखो फर्स्ट पे हम एक्टिव का देखेंगे और सेकंड पे हम पैसिव का फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस की पैसिव। किसकी? सिंपल सेंटेंस की। ठीक है, सिंपल सेंटेंस यदि एक्टिव का फॉर्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की, फिर ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, वही पैसिव का फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। अब हम जाते हैं एक्टिव में। सब्जेक्ट एक्टिव और पैसिव में इतना ही अंतर होता है कि एक्टिव में क्या करता है, सब्जेक्ट कार्य करता है, और पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट पर कार्य होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट इसमें मेन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट प्लस बाजवर प्लस क्या आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इतना है बस। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके यहाँ पर। जैसे सीता वेंट टू मार्केट। सीता वेंट टू मार्केट। अब ये कैसा हो गया हमारा, सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, यानी कि देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, तो क्या होगा जी, कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेट मीनिंग पहचान लेंगे हम। तो फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। तो टू मार्केट कहाँ पे आ जाएगा, आगे टू मार्केट। फिर बाज वर्ब में से कोई एक लगाओ, भाई बाज लगेगा, टू मार्केट एक में जाएंगे तो। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वेंट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर्म से याद रखना भाई, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फॉर्म से याद रखना। बस तीन चीजें, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हें चेंज करना सीख जाओ आप, पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वर्ब आपको थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ये याद होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी, यानी कि पैसिव में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये पहचान के लगा दोगे तो आपका पैसिव वॉइस क्या है, एकदम 101% श्योर करेक्ट जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया हमारा, गॉन आ गया। फिर क्या लगाते हैं हम, बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीता। देखो कितना इजी है भाई। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगी भाई, माइंड ब्लोइंग मेथड बताती हूँ मैं, कभी नहीं भूलोगे इन चीजों को। ठीक है, ये कौन सी का हो गया हमारा, सिंपल का। सिंपल सेंटेंस का याद हो गया, कोई दिक्कत सिंपल सेंटेंस की पैसे बनाने में। चलिए नेगेटिव का देखते हैं यहीं पर। ठीक है, नेगेटिव का रूल क्या होता है, पहले एक्टिव का बनाएंगे हम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब। अब देखो डिड आ गया तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, अब बनाएंगे हम पैसिव का, उसका पैसिव का। अब आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट
जब यहाँ पर डिड आ रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा, बाज वर्ब। फिर नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट। ठीक है, सी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, यानी वह मैच नहीं खेलती थी। सी डिड नॉट प्ले द क्रिकेट, वह मैच नहीं खेलती थी। तो इसका पैसिव कैसे हो जाएगा? अब देखो, इसमें सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे हम? आगे, द क्रिकेट। ध्यान रखिएगा एक चीज इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पर द क्रिकेट है, वर्ब के बाद अगर कोई भी आर्टिकल यूज हो रहा है तो आपको आर्टिकल या प्रपोजिशन वो साथ में ही जाएगा ऑब्जेक्ट के। ध्यान रखिएगा ये चीज। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे मार्क्स आ जाते हैं, वो खाली ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। भाई प्रपोजिशन और आर्टिकल जो भी है वो आपका इसके ऑब्जेक्ट को शो कर रहा है, क्वालिटी को, तो उसको साथ में लेके जाना है। ठीक है, तो द क्रिकेट साथ में जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर डिड है तो क्या लगाएंगे? बाज। फिर नॉट है तो नॉट। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लेड। फिर बाई, अब देखो सी को किस चीज में चेंज करते हैं? हाँ जी, हर में। वेरी गुड। सी को किस चीज में चेंज करते हैं? हर में। आया समझ में? कोई दिक्कत यहाँ पर? ध्यान रखिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई और बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दिया, इतना ही करना है। अब देखिए आगे, ये कौन सा हो गया हमारा? नेगेटिव। कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव हो गया। अब बारी आती है हमारे इंटेरोगेटिव की। कौन सी होगी? इंटेरोगेटिव। चलिए इंटेरोगेटिव का रूल देख लेते हैं, एक्टिव का। ठीक, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो आ जाएगा। ठीक है, वही पैसिव वाले रूल पे क्या कर लेंगे हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि बाज वर्ब में से कोई एक आएगा। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत तो चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे डिड वी रीड द बुक? क्वेश्चन मार्क। डिड वी रीड द बुक? भाई यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। डिड वी रीड द बुक? क्या वह किताब पढ़ती थी? क्या वह किताब, सॉरी वी, हम, क्या हम किताब पढ़ते थे? तो फिर इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा? देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा। भाई ध्यान रखिएगा, अगर हमारा एक्टिव अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट होता है ना, तो पैसिव भी हमारा हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर डिड है तो यहाँ पर बाज वर्ब जो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब आती है वो लगेगी। ठीक है, अब डिड लग रही है तो कौन क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी? बाज वर्ब में से कोई एक द बुक आ रहा है तो बाज आएगा, बाज द बुक। फिर क्या आएगा हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीड ही रहती है। फिर बाई, फिर वी को किस चीज में चेंज कर देते हैं? भाई वी का ऑब्जेक्ट क्या है? वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस।
ही का ऑब्जेक्ट क्या है भाई? क्या है ही का ऑब्जेक्ट? हाँ जी, हिम। भाई सी का ऑब्जेक्ट क्या है? सी का ऑब्जेक्ट क्या है? हर। वही अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी। हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। और सी हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हर। उसी हिसाब से आई का ऑब्जेक्ट होता है माई, और माई का सब्जेक्ट होता है हमारा आई। उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? यू। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही रहता है, ठीक है। दे रह गया। अब दे का सब्जेक्ट, दे एक सब्जेक्ट है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। क्या होगा? देम। और देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। यानी कि दे का ऑब्जेक्ट हो गया देम, और देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बाई के बाद वी का सब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? अस। क्योंकि ये कहां पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ रहा है ना, तो भाई ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे ना बेशक, ठीक है। या था कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया ना इंटेरोगेटिव? चलिए अब बारी आती है भाई इंटेरोगेटिव और नेगेटिव की। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे ग्रामर का, स्पेशली 10th क्लास के लिए। कितने के लिए? 10th क्लास के लिए। भाई बोर्ड एग्जाम आ रहा है, ध्यान से देख लो वीडियोस को, ठीक है। भाई खेल खेल में सीखो, वो ज्यादा बेटर है। रट्टू तोता मत बनना भाई, रट्टू तोता बनोगे तो भूल जाओगे, ठीक। चलिए अब कौन सा आता है हमारा? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। अब इसका रूल क्या कहता है एक्टिव का? एक्टिव का रूल कहता है हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाओ सबसे पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद नॉट लगाओ, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर जो बचता है वो लगा दो, ठीक है। वही पैसिव वॉइस का रूल क्या कहता है भाई? देखिए भाई सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ। क्या हेल्पिंग वर्ब है? बाद वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट लगाओ, उसके बाद नोट लगाओ, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, उसके बाद बाई लगाओ, और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो। ये हो गया हमारे पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारे सब्जेक्ट एक्टिव का फॉर्मूला, ठीक है। अब जाता कोई दिक्कत किसी को? भाई लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पीडीएफ भी दूंगी मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे याद रहे आप लोगों को, ठीक है। वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल इसके। देखो जैसे डिड ही नॉट टीच मी। अब देखिए इस टाइप से भी देख लेते हैं एक सेंटेंस। ही डिड नॉट टीच मी, वह मुझे, हाँ वह मुझे नहीं पढ़ाता था, वह मुझे नहीं पढ़ाता था। अब इसको कैसे करेंगे भाई? अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए मी लेके जाएगी हम यहाँ पर, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब और नेगेटिव का हो गया, ये वर्ब हो गई, तो ऑब्जेक्ट क्या बचता है हमारे पास? मी। अब मी का सब्जेक्ट क्या है भाई? क्या है? आई। क्या है? आई। और आई के साथ बाज लगता है या बर लगता है? भाई माइंड घुमाने वाली बात है, बस समझने का फर्क है। किस चीज का? समझने का, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ से जब लेके जा रहे हो तो देख के लेके जाना कि ये किस एक वचन में जा रहा है या बहुवचन में, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी, ठीक है। अब मी आएगा तो आई होगा, और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो पास्ट में क्या होता है? एक वचन के अंदर आता है। किसके? एक वचन के। और प्रेजेंट में किसके अंदर आता है? बहुवचन के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आई के साथ क्या लगेगा? वाज। क्या लगेगा? वाज, आई, नॉट। अब भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? टॉट, फिर बाई, फिर अब ही को किस चीज में चेंज करते हैं भाई? ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। वेरी गुड, ध्यान रखिएगा इन चीजों को भाई, इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम WH वर्ड वाला। कौन सा? WH वर्ड। देखो फॉर्मूला यहीं पे लिखते हैं हम। WH वर्ड सबसे पहले आएगा हमारा, यहीं पे लिख दे दूंगा, WH वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव। वो इंटेरोगेटिव का ही पार्ट है WH वर्ड वाला, ठीक है।
तो WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा भाई, वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है हमारा वो आ जाएगा। ठीक है, वही इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। अगर भाई यहाँ पर WH वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर भी WH वर्ड आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर WH वर्ड है ऊपर वाले में तो नीचे वाले में भी WH वर्ड आएगा, वही आएगा जो ऊपर है। ठीक है, प्लस अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब आएगी पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर्ब। फिर सब्जेक्ट आ रहा है तो हमें पता है सब्जेक्ट को किस चीज में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। प्लस अब भाई यहाँ पर वर्ब आ रही है तो यहाँ पर भी वर्ब आएगी पर थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, कोई सा भी पैसिव वॉइस हो। ठीक है, चलिए फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है? चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके। देखो एग्जाम्पल, वाई डिड आई नॉट कुक द फूड। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वाई डिड आई नॉट कुक द फूड, यानी कि मैं खाना क्यों नहीं पकाती थी, मैं खाना क्यों नहीं पकाती थी। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई, सबसे पहले क्या लगाएंगे बताइए, चलिए बताइए जल्दी 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 बताइए क्या लगाएंगे सबसे पहले। हाँ जी, वाई, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे बताइए जल्दी भाई, कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए मुझे क्या क्या कैसे कैसे। ठीक है, अगर पसंद आ रही तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, चलिए फिर अब वही यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर भी तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी जी। फिर अब भाई देखो ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, द फूड, तो द फूड के साथ क्या लगाएंगे भाई, बाज, द फूड। फिर भाई नॉट आ रहा है तो नॉट भी लगा लो भाई। ठीक है, नॉट आ गया। अब क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कुक्ड। फिर क्या लगाएंगे भाई, बाई, और फिर सब्जेक्ट को किसमें चेंज कर देंगे भाई, ऑब्जेक्ट में। किसमें, ऑब्जेक्ट में। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ जी बताइए क्या है आई का ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, मी, और क्वेश्चन मार्क। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कितना स्मूथली कितना कामली समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है ना। ठीक भाई, लास्ट तक देखे मेरे वीडियो को, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक लेके आती हूँ मैं। चलिए अब देखो ये इंटेरोगेटिव यानी WH वर्ड वाला हो गया भाई, ये तो नेगेटिव ही करा दिया मैंने WH। ठीक है, अगर भाई दबी यहाँ पे नॉट नहीं होता है ये देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉट नहीं होगा, बस इतना ही है, समझ में आया। अगर यहाँ पर नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट नहीं होगा, और यहाँ पर नॉट है तो यहाँ पर भी नॉट होगा, इतना है बस, समझ में आया। चलिए कुछ सेंटेंस भाई मैं दे रही हूँ एक्टिव, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मुझे भाई कैसे बनेंगे वो। ठीक है, होमवर्क ले लो अपना, चलो आज रूटीन में ले लो। ठीक है, चलो जैसे एक भाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइए कैसे होगा। ठीक है, जरूर जरूर जरूर। आई कुक्ड द फूड, एक, दूसरा यू डिड नॉट स्लीप इन रूम। ठीक है, थर्ड डिड ही नॉट कम टू होम। ये तीनों है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं भाई। ठीक है, अगर समझ में आया है तो
ठीक। मेरी अब ये वाली है ना सारी चीज जो मैंने आज कराई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं पीडीएफ डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको जाके भाई देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सब्सक्राइब तो जरूर करें। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।